इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आप जो जीव हैं, एज अ सोल, न कभी हमारा जन्म हुआ है और न ही कभी हमारा मरण होगा। आत्मा का न जन्म न मरण। चूंकि मरण नहीं है तो वह हमेशा के लिए रहेगी आत्मा, तो उसका अस्तित्व अनंत काल के लिए रहेगा और अनंत काल से चला हुआ आ ही रहा है। इस बात को समझे। अब कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, वे अपने गुणों को भी अनंत बना लेते हैं। क्षमता तो हम सबके भीतर भी है, आपके भीतर भी है। ऐसा नहीं कि हमारे भीतर आपके भीतर क्षमता न हो अनंत गुणों को उद्घाटित करने की। रादर गुण तो अभी भी अनंत हैं आपके भीतर, हम सबके भीतर। बस अंतर इतना है, उन प्रभु के भीतर जो अनंत गुण वो शुद्ध हो गए हैं, हम सबके भीतर वो अशुद्ध दशा में मौजूद है। गुण भी कहीं से पैदा नहीं होते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की होती है, वो कहीं से पैदा नहीं होती है। सोना है तो पीलापन उसमें रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सोना पहले था फिर बाद में उसमें पीलापन डाल दिया गया, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही ऐसा भी नहीं था कि आत्मा थी फिर ज्ञान उसमें डाल दिया गया हो, दर्शन उसमें डाल दिया हो, शक्ति उसमें डाल दी हो। ऐसा नहीं। जब से हमारी आत्मा का अस्तित्व है तब से ये सारी क्वालिटीज भी इसके भीतर है ही। पर क्वालिटीज होते हुए भी संसारी व्यक्ति की जो क्वालिटीज होती हैं वे आधी अधूरी हैं, पूरी उद्घाटित नहीं है। वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है, अशुद्ध दशा को लिए हुए हैं। और जो प्रभु हो गए हैं, भगवान बन चुके हैं, उनके भीतर जो गुण हैं वे सारे गुण शुद्ध हो चुके हैं। हमारे भीतर अशुद्ध दशा में है। अशुद्ध दशा में है तभी हम उसे शुद्ध कर पा रहे हैं। हम कहीं नए सिरे से उसमें पैदा नहीं कर सकते, ना कि प्रभु ने भी उन गुणों को नए सिरे से उसमें पैदा किया है। उनकी आत्मा में भी वो पहले से थे, हमारी आत्मा में भी है। बस जो पुरुषार्थ उन्होंने किया उसे शुद्ध बनाने का पुरुषार्थ। और जब वो पुरुषार्थ फलीभूत हो गया तो जो रिजल्ट आया, उन्होंने अनंतता को, शुद्ध दशा को प्राप्त कर लिया। अब उनका ज्ञान अनंत काल के लिए रहेगा। ज्ञान तो हमारे भीतर भी अनंत काल के लिए रहने वाला है, लेकिन हम सब का ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है। हम सब का ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला, मन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। हम सब का ज्ञान घटता है, बढ़ता है। प्रभु का ज्ञान
ना घटेगा ना बढ़ेगा। शक्ति तो हमारे भीतर भी है, लेकिन हम सब की शक्ति फ्लक्चुएट होती रहती है, कम ज्यादा होते रहती है। पंच इंद्री बन गए, हम मनुष्य बन गए, शक्ति बढ़ गई। जब यही जीव एक इंद्री दो इंद्री की पर्याय में चला जाता है तो उसकी शक्ति बहुत कम हो जाती है, उसका ज्ञान भी कम हो जाता है। सुख तो हमारे भीतर भी है, सुख उनके भीतर भी है, प्रभु के भीतर, पर अंतर इतना है, उनका सुख स्वाश्रित है, आत्माश्रित है, और हम सबका सुख, जिसे दुनिया सुख कहती है तो वह सुखाभास, पर सुखाभास भी पराश्रित है ना। आपको सुख किसमें मिलता है? भोजन में, पानी में, वस्त्रों में, प्रॉपर्टीज में, बच्चों में, परिवार में, घूमने में। जब भी आप सुख की बात करोगे, सुख की खोज की कोशिश करोगे, आप कहीं बाहर ही जाओगे, बाहर ही तलाश करोगे, वहीं तलाश करते हो। अभी आप दुखी हैं, आपको सुखी होना है, तो आप क्या खोजोगे? कोई भूखा है तो वो भोजन को प्राप्त कर लेता है, खा लेता है, तो उसे सुख मिलने लगता है। कोई गरीब है, उसे पैसा मिल जाता है तो वो सुखी होने लगता है, मानने लगता है कि मैं सुखी हो गया हूं। जो अभावों में जी रहा है, परेशानियों में जी रहा है, उन सद्भावों को प्राप्त करके अपने आप को सुखी मानने लगता है। ठंड लग रही है, गर्म कपड़े मिल जाते हैं तो आपको लगने लगता है अच्छा सा। गर्मी लग रही है, एसी मिल जाता है तो अच्छा सा फील होने लगता है। वियोग का दुख था, बच्चा चला गया था, आ गया तो सुख होने लगा। बीमार थे, परेशान थे, शारीरिक बीमारी, मेडिसिन खा ली, बीमारी दूर हो गई, आपको लगने लगा आप सुखी हो गए। ऐसा जिससे आपकी आत्मीयता थी, संबंधी था, आपका फ्रेंड था, वो नहीं मिल रहा था तो आप दुखी थे। जिसे आप चाह रहे थे वो आपके पास नहीं आ रहा था तो आप दुखी रहते थे, और जैसे ही वो आ गया आपके पास तो आपको अच्छा लगने लगा। कहने का अभिप्राय है, जब जब संसारी व्यक्ति सुख की तलाश की बात करता है, उसकी खोज की बात करता है, तो उसकी दौड़ बाहर की ओर ही होती है। या तो वो किसी व्यक्ति को ढूंढेगा अथवा वो वस्तु को ढूंढेगा, दो ही चीजें। या तो कोई लिविंग बीइंग चाहिए आपको सुख पाने के लिए, अथवा नॉन लिविंग चाहिए, दो ही चीजें। पति है, पत्नी में सुख खोजता है, पत्नी है, पति में सुख खोजती है, माँ बेटे में है, बेटा माँ पिता में, एक ऑफिस में है, बॉस है तो उसको पास सबऑर्डिनेट होंगे तो उससे सुख। ये तो हो गया लिविंग बीइंग की बात। मात्र लिविंग बीइंग से ही काम नहीं चलता, कुछ आपको नॉन लिविंग भी चाहिए। भोजन, पानी, कपड़े लत्ते, घर आदि, प्रॉपर्टीज, रुपया, पैसा, धन, सोना, चांदी, ये भी चाहिए। तो जब भी आप कुछ सुख की बात करते हैं, सोचते हैं, तो आपकी दृष्टि कहां होती है? कहां की ओर? पर की ओर। कोई ना कोई आपको चाहिए। और एक मनुष्य की दृष्टि से देखे, चूंकि वे एक सामाजिक प्राणी है, ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल होता है, तो उसे सोसाइटी चाहिए, कोई कंपनी चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए। अकेला वह रह नहीं सकता। रह सकते हो? नहीं रह पाओगे, पागल हो जाओगे, है ना? सदमे में आ जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। आज वर्तमान में इतने सारे लोग जो मानसिक रूप से बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए उनके पास कोई है नहीं जिससे वह अपनी मन की बात शेयर कर सके, अपने मन का दुखड़ा कह सके, अपने आप को जिसके पास जाकर के वो हल्का कर सके। नहीं है, क्योंकि दिन भर आप मोबाइल में लगे रहते हो, उन वस्तुओं में लगे रहते हो,
उसका सोसाइटी से कट ऑफ होते चले जा रहा है। इस कारण वो बहुत ज़्यादा उलझता चला जा रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब भी संसारी व्यक्ति ये सोचे, विचार करता है कि मुझे सुख चाहिए, उसकी दौड़ बाहर की ओर होती है। वो हमेशा पराश्रित रहता है। कोई उसे चाहिए, व्यक्ति नहीं तो कुछ वस्तु चाहिए। आप अकेले बैठे हैं, खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ आपको करना है। तुरंत आपका हाथ मोबाइल पे चला जाएगा। मोबाइल ना हो, आप घर की सफाई करना शुरू कर दोगे। अकेले हो, कोई नहीं है, देखना आप कोई भी काम करना शुरू कर देते हो। ऐसा कोई है जब वो अकेला रहता है कुछ ना करता हो? या तो आप सोने चले जाओगे, यानी कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो करता ही रहता है। वो बिना एक्टिविटी के रह ही नहीं पाता, रह ही नहीं सकता। ऐसे ही है ना। यदि जो बिना एक्टिविटी के लिए हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाए, कोई इसके पास ना हो, कोई एंटरटेनमेंट का साधन ना हो, तो क्या स्थिति हो जाती उसकी? क्या स्थिति होती बताइए? दिमाग खराब होने लगता उसका, डिप्रेशन में आने लगता है, अलग ही दुनिया में वो पहुंचने लगता है, वो रह नहीं सकता। किंतु जब जब हम बाहर झांकेंगे, बाहर की ओर दौड़ेंगे, बाहर तलाश करेंगे, पराश्रित रहेंगे, तो वह वियोग रूप ही होता है। संयोग तो दुख अनेक भेदम। संयोग से दुख अनेक प्रकार के मिलते हैं। जितने भी संयोग होते हैं वियोग रूप ही ढलने वाले होते हैं। जहां संयोग होगा वहां नियम से वियोग होगा ही। जहां आप किसी को जोड़ोगे वो छूटेगा ही, छूटता है। या तो वो छूट जाएगा या आप छूट जाओगे, या तो वो चला जाएगा या आप चले जाओगे, या तो वस्तु चली जाएगी अथवा वस्तु को भोगने योग्य ही नहीं रहोगे। जिसका संयोग होता है उसका नियम से वियोग होता ही है। सिद्धांत बिल्कुल यही है। तो जब जब हम अपने आप को सुखी बनाने के लिए किसी दूसरे को खोजेंगे अथवा दूसरी वस्तु को खोजेंगे, संयोग की बात लेकर के आएंगे, एक स्टेज वो आएगी कि वो दुख देख करके ही जाती है। लेकिन जो भगवान का सुख है वो पराश्रित नहीं है, वो स्वाश्रित है, आत्माश्रित है। और जो आत्माश्रित रहता है वो कभी छूटता नहीं। हमारे गुण हमसे कभी छूट नहीं सकते। सोने से सोने का पीलापन कभी जुदा नहीं हो सकता। हो सकता है कि सोना यहां रह जाए और पीलापन कहीं और चला जाए। आत्मा से कभी ज्ञान अलग नहीं हो सकता। आत्मा से शरीर तो अलग हो सकता है लेकिन ज्ञान कभी अलग नहीं हो सकता। तो जो आत्माश्रित रहता है वो हमेशा के लिए रहता है, और उनका वह सारा ज्ञान, सुख, शक्ति, वीर आदि दर्शन वो हमेशा के लिए। इसलिए कहा जाता है प्रभु ने जो पाया वो अनंत को पाया, क्योंकि वो कभी अंत को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अंत को प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उनकी आत्मा भी अनंत काल के लिए रहने वाली है, उनके गुण भी उसके साथ अनंत काल के लिए रहेंगे। अब परेशानी ये है कि हमारे पास जो भी है, जितना भी ज्ञान है, जितना भी विवेक है, जितनी भी समझ है, बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित।
तो क्या यह पॉसिबल है इस सीमित ज्ञान से हम उस असीमित को जान पाए? पूछ रहे हैं आपसे। अपने छोटे से ज्ञान को, क्योंकि अपना ज्ञान मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, उस केवल ज्ञान को हम जान सके, क्या संभव है? नहीं संभव। छोटी सी शक्ति को लेकर के उस अनंत वीर को हम समझ पाए? नहीं। अनंत को जानने के लिए तो अनंत की ही आवश्यकता होती है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।